हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डीमैट अकाउंट शेयर खान में तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में शेयर खान के मोबाइल एप्लीकेशन में मैं आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। मतलब कि आज मैं आपको इस वीडियो में बैंक निफ्टी के कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को मैं आपको बाई करके दिखाऊंगा, प्लस उसमें स्टॉप लॉस भी लगाकर दिखाऊंगा। उसके बाद लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको खरीदे हुए स्ट्राइक प्राइस को सेल भी करके दिखाऊंगा। इसका मतलब आज मैं आपको इसी वीडियो में, आज एक ही वीडियो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। उसमें स्टॉप लॉस लगाना, उसको सेल करना, इस सारी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना आसानी से सीख जाएंगे शेयर खान के मोबाइल एप्लीकेशन में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल को। यहाँ पर मोबाइल में शेयर खान के मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप होम इंटरफेस में ही आपको इंडेक्स देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन में जाना है तो सिंपली इसमें एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शन चेन वाले में क्लिक कर लेना है। एडवांस ऑप्शन चेन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ चुके हैं। अब आपको जिस भी स्ट्राइक को बाई करना है उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं कोई मैं फंडामेंटल या फिर ऐसा कुछ टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस किया है। तो मैं यहाँ पास आपको सिंपली समझाने के लिए बाई कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पर सबसे नीचे की ओर चले जाता हूं। मैं कोई भी एक नॉर्मल स्ट्राइक प्राइस को बाई करके आपको दिखाता हूं। तो मैं यहाँ पास नीचे की ओर चले जाऊंगा एकदम कम रेट वाले में। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस किए हैं तो आप एकदम प्रॉपर वही एट दी मनी वाला आप स्ट्राइक प्राइस बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनालिसिस नहीं किए हैं तो आप कम रेट वाले को ही बाई कीजिएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पास 58,000 का कॉल को बाई करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पास 58,000 वाले स्ट्राइक प्राइस में कॉल को आकर एक बार क्लिक करूंगा। अगर आप पुट बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको पुट की ओर आकर एक बार क्लिक करना होगा। तो वहां पास आपको पुट वाले स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा। अब आप देखना जैसे मैं यहाँ पास 58,000 के स्ट्राइक प्राइस में कॉल को आकर एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप पढ़ लेना 27 मार्च 2025 का एक्सपायरी वाला कॉल यहाँ पास आ चुका है 58,000 का। तो इस प्रकार से आप कॉल या पुट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बाई करना है तो यहाँ पास आपको बाई में क्लिक कर लेना है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप शॉर्ट सेलिंग में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको एनएससी बीएससी कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पास आपको सीधा सीधा एफएंडो रहेगा। एफएंडो के बाद नीचे एक्शन में बाई रहेगा क्योंकि हम बाई करने वाले हैं। ऑर्डर टाइप हमारा नॉर्मल रहेगा। इंस्ट्रूमेंट हमारा कॉल का है, एनएससी का कॉल का। एक्सपायरी हमारा 27 मार्च वाला। यहाँ पास हमारी स्ट्राइक प्राइस 58,000। तो ये सारा चीज दिया हुआ है। उसके बाद बारी आती है लॉट साइज की। तो यहाँ पास लिखा हुआ है एक लॉट में आपको 30 क्वांटिटी मिलेगा। तो यहाँ पास आपका लॉट साइज के हिसाब से आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर पाएंगे 30 60 90। आप यहाँ पास 10 20 40 ऐसा क्वांटिटी नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। सीधा सीधा यहाँ पास आपको लॉट साइज सेलेक्ट करना है। लॉट साइज सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास आपको नीचे की ओर प्राइस फिल कर लेने के कितने प्राइस में बाई करना चाहते हैं। तो लिमिट प्राइस में अगर आप फिल करते हैं तो यहाँ पास हो सकता है आपको वेट करना पड़े। तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में फिल नहीं करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पास आपको अगर मार्केट प्राइस में बाई करना है तो यहाँ पास आपको जीरो लिख लेना है। अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो लिमिट प्राइस में भी बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पास उसको मार्केट प्राइस कर लूंगा। मार्केट प्राइस करने के लिए यहाँ पास आपको जीरो लिख लेना है। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पास आपको प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कंफर्म बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा बाई हो चुका है। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास अब देख रहे हैं हमारा फुल डे एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है 30 क्वांटिटी, जो कि हमारा बाई हो चुका है। अब यहाँ पास अगर आपको पोजीशन में जाकर देखेंगे तो पोजीशन में भी आपका ये शो करेगा। हम यहाँ पास नेट पोजीशन में चले जाते हैं। नेट पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा बाई हो चुका है। अब यहाँ पास अगर आप व्यू मोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको सारा डिटेल यहाँ पास शो करेगा व्यू मोर में। तो यहाँ पास हमारा बाई तो हो चुका है। अब अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास आपको नेट पोजीशन में ही आना होगा। नेट पोजीशन में आने के बाद अब आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें एक बार सिंपली क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्क्वायर एफ वाले बटन में क्लिक करना है। स्क्वायर एफ वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस का ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपका एफएंडो ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस फिल करना है। जैसे कि अगर 5 रुपए 95 पैसे चल रहा है, इसका प्राइस मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 5 रुपए 95 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 4.5 रुपए तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्राइस में 4.5 रुपए लिख लूंगा, मतलब कि 4 रुपए 50 पैसा लिख लूंगा। उसके बाद यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस भी लिखना होगा। तो ट्रिगर प्राइस को हमें लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो 10 पैसा का बड़ा हो, या फिर हम हो सकता है तो इसको इक्वल भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ब्रोकर फॉर्म इक्वल लिखने के बाद भी नहीं लगता है। तो मैं इसको यहाँ पास 4 रुपए 55 पैसा लिख लेता हूँ। मैं सिर्फ इसको 5 पैसा कहीं बड़ा लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस को लिखा 4 रुपए 50 पैसा, ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 4 रुपए 55 पैसा। अब मैं यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में एक बार क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पास मैं कंफर्म बटन में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं।
ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ये ऑर्डर पेंडिंग करके शो कर रहा है और कितने रुपए के लिए लगा हुआ है, 4 रुपए 55 पैसा के लिए। तो यहाँ पास हमारे स्टॉप लॉस लग चुका है पेंडिंग करके शो कर, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। अगर वो फुल एग्जीक्यूटेड करके शो करता है इसका मतलब हमारा सेल हो चुका है। तो यहाँ पास अभी सेल नहीं हुआ है, 4 रुपए 55 पैसा में आएगा तब हमारा ये सेल हो जाएगा। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। अब जैसे कि अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो कैसे करना है, यहाँ पास आपको सिंपली अपने ऑर्डर बुक में आकर पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको ऑप्शन मिल जाता है मॉडिफाई का, तो हम यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेंगे। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको सिंपली कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आप जो भी प्राइस चेंज करना चाहते हैं उसको यहाँ पास आपको चेंज कर लेना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पास इसको 3.5 रुपए के लिए लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पास इसको 3.5 रुपए के लिए लगा लेता हूँ और इसको भी मैं ट्रिगर प्राइस को 3.5 रुपए के करीब ले जाऊंगा, इसको भी मैं यहाँ पास 3 रुपए 55 पैसा लिख लेता हूँ। तो एकदम ही सिंपल है मॉडिफाइड करना। मॉडिफाई बटन में क्लिक करके सिंपली आपको प्राइस को मॉडिफाइड कर देना है, उसके बाद प्लेस ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा कंफर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास अब देख रहे हैं हमारा प्राइस मॉडिफाइड हो चुका है। जो पहले 4 रुपए 55 पैसे के लिए लगा हुआ था वह अब 3 रुपए 55 पैसे के लिए लगा हुआ है। तो एकदम सिंपल स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाइड करना। तो अब अगर आप इस स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे करना है, सिंपली आपको फिर से ऑर्डर बुक में आ जाना है, उसी स्टॉप लॉस में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल का, तो यहाँ पास हम कैंसिल बटन में क्लिक करके यहाँ पास हम कंफर्म बटन में क्लिक कर देंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना, उसको मॉडिफाइड करना और उसको कैंसिल करना। अब अगर आपको इस पोजीशन को स्क्वायर अप करना है तो कैसे करना है, अब अगर आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है तो यहाँ पास आपको ऑर्डर बुक को छोड़कर यहाँ पास आपको नेट पोजीशन में जाना होगा, क्योंकि आपका पोजीशन स्क्वायर अप नेट पोजीशन की ओर से ही होगा। अब आपको जिस पोजीशन को स्क्वायर अप करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पास आपको स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पास आपको सिंपली स्क्वायर वाले बटन में क्लिक करना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पास आपको इसको रब करने के लिए ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली यहाँ पास आपको नीचे की ओर जाना है। अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको अपना लिमिट प्राइस लिखकर प्लेस ऑर्डर करना होगा, लेकिन उस लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि उस प्राइस में आएगा तभी आपका सेल होगा। अब आपको लगता है कि हमें प्रॉफिट तो हो रहा है, अब हम यहाँ पास इमीडिएट निकल जाएंगे। तो अगर आपको इमीडिएट निकलना है तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में सेल करना होगा। तो मार्केट प्राइस में सेल करने के लिए यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस को 0 लिखना होता है, तो हम यहाँ पास लिमिट प्राइस को 0 लिख लेंगे। अगर आप मार्केट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म में क्लिक कर देंगे तो हमारा इमीडिएट ये पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास अब देख रहे हैं हमारे फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो चुका है, सेल करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा सेल हो चुका है। अगर पेंडिंग करके लिखते तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगा हुआ है, कैंसिल करके लिख रहे तो इसका मतलब हमने स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दिया है। फुल्ली एग्जीक्यूटेड का मतलब हमारा पोजीशन फुल्ली एग्जीक्यूटेड हुआ है, चाहे हमने बाय किया है चाहे सेल किया, वो फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो चुका है। तो यहाँ पास हमारे इमीडिएट स्क्वायर अप हो चुका है। अब मैं यहाँ पास आपको नेट पोजीशन में लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पास नेट पोजीशन में आ जाता हूँ। नेट पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास अब देख रहे हैं हमारा नेट क्वांटिटी पहले 30 शो कर रहा था, वो अब नेट क्वांटिटी हमारा 0 शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से ऑप्शन में पोजीशन बनाकर उसमें स्टॉप लॉस लगाकर उसको स्क्वायर अप भी कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।